नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आया हूँ आज आपके लिए फिर एक विशेष इन्फॉर्मेशन क्या आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें लेकर। जी हाँ, मेरे वीडियो के अंदर आपको सिर्फ सिक्कों की जानकारी ही नहीं मिलेगी, सिक्कों की रियलिटी की बात ही नहीं मिलेगी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो के अंदर मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को गुमराह होने से बचाना, आपके साथ फ्रॉड हो, आपको फ्रॉड से बचाना। आप जो इन सिक्कों को लेकर बड़े बड़े ख्वाब लेकर बैठे हुए हो कि हमारे पास है कुछ सिक्के और हम कमाएंगे लाखों रुपए, इस वहम से आपको बाहर निकालना। जी हाँ, इसलिए मैं बनाता हूँ वीडियो। जी हाँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे आप लोगों को गुमराह करना है या आप लोगों को दिखाने हैं सब्ज बाग। यह है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की 80 करोड़ की आबादी वो है जो सरकार के दिए हुए 5 किलो 10 किलो अनाज के ऊपर डिपेंड है। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे देश के 1% लोगों के पास हमारे देश के कुल संपत्ति का लगभग 56-58% पैसा उन 1% लोगों के पास है, और बाकी पैसे से चलती है पूरे देश की इकोनॉमी। इस देश के अंदर है भुखमरी, गरीबी। जी हाँ, मेरे शब्द बहुत कड़वे हैं। कोई इनका राजनीतिक मतलब निकालेगा तो बहुत नाराज हो जाएगा मुझसे। कई बातें यूट्यूब चैनल पर आकर नहीं कहनी चाहिए, परंतु कहनी पड़ती है। तकलीफ होती है उस वक्त जब हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोग सब्ज बाग के अंदर जी रहे हैं। ये सोचते हैं कि हमारे पास लाखों रुपए के सिक्के हैं। लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारे पास सिक्के हैं, हम बेचना चाहते हैं। हम जब किसी सिक्के के बारे में बताते हैं तो झट से कमेंट आ जाता है कि ये सिक्का मेरे पास भी है, परंतु उसके पास वो सिक्का नहीं होता। चलो, अगर किसी के पास वो सिक्का होता भी है तो उन लोगों के लिए खास इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि आपके सिक्के के बिकेंगे कहाँ, आप सिक्के बेचोगे कहाँ। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई पवन शॉप नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाकर आप अपनी चीज़ को दिखा सको और दिखा के ये बता सको कि इसके अंदर क्या खासियत है और इसको मैं बेचना चाहता हूँ। ये कोई सोनारी की दुकान पे बिकने वाली वस्तु नहीं है, ये कोई परचून की दुकान पे बिकने वाली वस्तु नहीं है, इसे कोई आम व्यक्ति नहीं खरीदता। जी हाँ, आप लोगों को एक खास इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप ये सोचें कि आपके पास सिक्के हैं और वो बिक जाएंगे, और उस वक्त बिक जाएंगे जब है आपको पैसों की ज़रूरत, तो इस वहम से आप निकलिए बाहर। जी हाँ, लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे पास सिक्के हैं तो सिक्के बिकेंगे कहाँ, हमने सिक्के बेचने हैं, मैं सिक्के बेचना चाहता हूँ। अभी कल किसी ने कमेंट किया कि मेरे पास सिक्के हैं, मैं बेचना चाहता हूँ। आप मुझे उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर दे दो जिसने आपको फ़ोन करके कहा कि मैं आपसे सिक्के खरीद लूँगा। तो मैंने उसे कहा कि 1200 रुपये किलो देने हैं तो सिक्के मैं ले लेता हूँ। तो कहता है नहीं, मुझे उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर दे दो। मैंने आपको पहले कहा कि वो फ्रॉड कॉल नहीं थी, वो मेरी एक अपने जान पहचान के बंदे की कॉल थी। ये बिज़नेस होता है जान पहचान से, अपनी बंदे की पहुँच से, उसकी अपने रहन सहन से, उसके अपने खान पीन से। जी हाँ, आपको अगर आपके पास सिक्के हैं 2, 4, 5, 10 किलो, आप उनको बेचना चाहते हैं तो आपके पास सीधा रास्ता कि किसी पहुंच जाओ एग्जीबिशन पे, उन सिक्कों को लेकर वहाँ पर जाकर उसके लगा दो ढेर और कहो जी मुझे ये सिक्के बेचने हैं, तो कोई ना कोई खरीदार आपको मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें ये कॉपर और एल्युमिनियम 100 रुपये किलो एल्युमिनियम सेकेंड हैंड रेट पर लिया जाता है। और ये जो कॉपर निकल के सिक्के हैं, कॉपर निकल है, जो पीतल के बर्तन है, 300, 400, 500 रुपये किलो में लिया जाता। और जब आप इनको इस तरह की जगह पर, यानी कि कहीं कॉइन एग्जीबिशन लगी हो, वहाँ पर बेचने जाओगे तो आपको मिल जाएंगे 600-700, 800 रुपये किलो के हिसाब से रेट। परंतु मैंने उसे फिर भी ये कहा कि चलो मैं तुम्हारे से 1200 रुपये किलो पे ये सिक्के ले लूँगा। जी हाँ, ये एक तरीका होता सामान को बेचने का और लेने का। मैं उस व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ कि आप जाएं किसी कॉइन एग्जीबिशन में, अपने सिक्कों को ले जाएं साथ, और वहाँ पर जाके आप वहाँ पर बात करें कि मेरे को ये सिक्के बेचने हैं, तो शायद वो सिक्के आपके एक अच्छे रेट के ऊपर बिक जाएँ। हो सकता है कि 500-700 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, और हो सकता है कि कोई मेरे जैसा व्यक्ति टकर जाए तो 1200-1400 रुपये किलो भी आपको दे दे। बाकी ये सिक्के इस तरह से नहीं बिकते, इसके अंदर वही सिक्के बिकते हैं जो सिक्के होते हैं एंटीक, और उनको बेचने के लिए भी हिंदुस्तान में सिर्फ मात्र एक जगह है, और वो जगह है कॉइन एग्जीबिशन। और हिंदुस्तान में हर महीने 1-2 जगह पर एग्जीबिशन लगती है। आपके नज़दीक कहीं भी एग्जीबिशन लग रही हो, आप उस एग्जीबिशन में जाओ, वहाँ पर अपने सिक्के दिखाओ और सिक्के बिकेंगे वहाँ पर। जी हाँ, अगर आपके पास रियल सिक्के भी हैं तो आपको सिक्के लेके वहीं जाने पड़ेंगे।
अगर आपके पास आम सर्कुलेशन के सिक्के हैं तो वो भी वहीं लेने जाने पड़ेंगे। अभी एक बंदे ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरे पास कुछ माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं। मैंने कहा भाई 5 रुपये का सिक्का 4.5 रुपये में और 10 रुपये का सिक्का 9 रुपये में तुम्हारे से मैं खरीद लूँगा। जी हाँ, ऐसे सिक्के नहीं बिकते। लोग कहते हैं एच मिंटमार का सिक्का, एच मिंटमार का सिक्का नहीं बिकता, उसकी कीमत 5, 7, 10 रुपये 20 रुपये है। जी हाँ, इस समय रेट बढ़ रहे हैं इसलिए 20-25 रुपये आपको मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं इंदिरा गांधी का सिक्का, फलाने का सिक्का, ये मोटे वाला सिक्का, ये सिक्के नहीं बिकते। सिक्का वही बिकता है जिसके अंदर कोई खासियत होती है। किसी सिक्के में रोटेशन एरियल होता है, कोई आधा मिनट हुआ होता है, कोई सिक्का की छपाई कम हुई होती है जो मार्केट से गायब है, या सिक्का कोई ऐसा आपके हाथ में लग जाता है जो बन जाता है ऑफ मेटल टाइप, वो सिक्का बिकता। परंतु उसको बेचने के लिए भी आप ये सोचो कि मैं जाऊंगा और मेरा सिक्का बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे सिक्के नहीं बिकते। जी हाँ, आप सिर्फ इस ख्वाब में रहो। अगर आपने सिक्के इकट्ठे किए हैं, कलेक्शन की है, तो आप ये सोचते रहो ये मेरा सिक्का 10,000 का, 20 का है, 50 का है, ये लाख रुपए का। कुल मिला के मेरे पास जो सिक्के हैं वो 5 लाख रुपए के। जी हाँ, हो सकता है कि वो सिक्के 5 लाख रुपए के हों, परंतु आप उनको मार्केट में लेके जाओगे तो वो मार्केट के अंदर इतने ईजी नहीं बिकेंगे। कोई आपको कोई खास कोई ऐसा खरीदार मिल जाएगा तो वो सिक्का आप बेच पाओगे, वरना सिक्के नहीं बिकते। वहाँ जो स्टॉल लगे होते हैं उन लोगों के भी सिक्के उस हिसाब से नहीं बिकते कि आप ये सोचते हो कि वहाँ पर करोड़ों का बिजनेस होता है। इतना बिजनेस नहीं होता। हाँ, आपके पास कोई रियर और एंटीक वस्तु है, आप उसको पहचानने में कर रहे हैं गलती। वो माल है 1 लाख रुपए का, अगर उनको 10-20 हज़ार का मिल जाता है तो वो उस सिक्के को खरीदते हैं, बाकी वो सिक्के नहीं खरीदते। या आप लेके जाते हो 2-4 किलो सिक्के, वो उसके अंदर नज़र मारते हैं। अगर उनको उसके अंदर 2-4 सिक्के ऐसे मिलते हैं कि जो सिक्का उनको कुछ रियर नज़र आता है जिसकी कीमत 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये नज़र आती है, तो वो आपसे सिक्कों के उस लाट की बात करते हैं कि 2 किलो ये माल है और 2 किलो मैं तुम्हारे से ले लूँगा 1000 रुपये किलो। जी हाँ, और इसके अलावा पैसे नहीं मिलते और सिक्के नहीं बिकते। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये सिक्के नहीं मिलते बिकते, ऐसे नहीं बेच सकते आप सिक्के। अगर आपके पास सिक्के हैं तो आप सिर्फ ये सोचो कि मेरे पास सिक्के हैं, ये 2, 4, 5 लाख रुपए का मेरे पास माल पड़ा। जी हाँ, आपके पास पड़ा, वो 5 लाख रुपए आपके ख्वाबों के अंदर है। आप जानते हैं कि वो 5 लाख का माल है, आपके बच्चे भी ये नहीं जानते कि 5 लाख का माल है। बच्चे ये कहेंगे कि जी क्या पापा सिक्के इकट्ठे करते रहते हैं, और इसके अलावा कोई बात नहीं होती। जी हाँ, हर एक आदमी ना इस बात को समझ पाता और ना ही हर एक आदमी इस बिज़नेस के अंदर उतरता। इसलिए इन वहम से निकलो बाहर। आप लोगों के सिक्के ऐसे नहीं बिकेंगे। कुछ रियर वस्तु भी है, अगर बेचने जाओगे और आप ये सोचोगे मुझे पैसे चाहिए, तो आपका 1 लाख रुपए का माल हो 10-20 हज़ार में बिकेगा। माल चाहे वो 1 लाख रुपए का हो, अगर आपके पास 20 हज़ार का सिक्का है तो उसके 2-4 हज़ार रुपये की बात करेंगे। अब वो 20 हज़ार का सिक्का बेचने के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार कि कब कौन सा कोई ऐसा व्यक्ति टकरता है। ये हिंदुस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है। यहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है और इस तरह की मार्केट नहीं है कि वो लोग कि जिस मार्केट के अंदर इस तरह का सामान बिके। यहाँ पर सड़कों के किनारे लोग सिक्कों के ढेर लगा के बैठे हुए हैं। उन लोगों को काफ़ी नॉलेज है, परंतु उसके बाद भी उनके सिक्के नहीं बिकते। वो भी इकट्ठा माल कहीं से इधर उधर से ला के वहाँ पर फेंकते हैं, हरिद्वार से उठा के फेंकते हैं, जो लोग गंगा में फेंक जाते हैं, वहाँ से निकाल के उस माल को उनको पास आता। कुछ उनके पास पुराना माल है, वही आता जाता रहता और वो उसी को बेचते रहते हैं और शाम को 200, 400, 500 हज़ार रुपये की बड़ी झाड़ी बना के घर चले जाते हैं। बाकी इसके अलावा और सिक्के बेचने की कोई जगह नहीं है, कोई हिसाब किताब हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। सिर्फ एक एग्जीबिशन के अलावा आप लोग एग्जीबिशन में जाओ, वहाँ पर अपनी चीज़ को दिखाओ, अपनी चीज़ की वैल्यूएशन देखो और आप देखो कि हाँ ये जो मुझे पैसे मिल रहे हैं ये ठीक है। अगर वो आपकी समझ में आते हैं तो सिक्के को बेच दो, और नहीं तो सिक्के को ले आओ और उसे संभाल के रखो। हो सकता है आज से 10 साल 20 साल के बाद कोई हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की मार्केट बन सके कि जहाँ पर कुछ इस तरह का एंटीक माल बिक सके, इस तरह के एंटीक सिक्के बिक सके। अगर आपके पास कोई वैसे एंटीक वस्तु है तो जयपुर में कुछ दुकानें हैं। जी हाँ, जयपुर के अंदर हैं, और भी कुछ ऐसे एरिया हैं एंटीक वस्तु, यानी कि पुरानी कोई अच्छी एक मूर्ति, कोई तांबे की, पीतल की,
200-400-500 साल पुरानी कोई ऐसा बर्तन जो 200-400 साल पुराना है, कोई चांदी का ऐसा बर्तन, कोई सोने की असरफी, कुछ ऐसा है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग जयपुर के आसपास की कुछ एरिया हैं, आप गूगल में सर्च करो, वहाँ पर जाकर वहाँ कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो इस तरह की आइटमों को लेते हैं और वो बेचते हैं। वहाँ पर आपकी इस तरह की कोई आइटम तो बिक सकती है, परंतु सिक्के लेने वाली कोई दुकान नहीं है। आप कहो कि मेरा सिक्का बिक जाएगा, तो सिक्के बेचने और ख़रीदने वाले मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप सारा कैलकुलेट करोगे तो 200-250 वो व्यक्ति हैं जो एग्जीबिशनों के ऊपर जाके स्टॉल लगाते हैं, बस। इसके अलावा कोई भी ऐसी कोई बड़ी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप जाकर अपने सिक्कों को बेच सको और आपके ये सिक्के बिक जाएं। ऐसे सिक्के नहीं बिकते। मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि ऐसे सिक्के नहीं बिकते। हाँ, सिक्के बिकते हैं, परंतु उन सिक्कों को बेचने के लिए एग्जीबिशन पे जाना पड़ेगा, सिक्के की आपको नॉलेज होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको उसके रेट का पता होना चाहिए। और आप हट करके एक एग्जीबिशन 2, 4, 10, 20 एग्जीबिशन अटेंड करोगे तो कहीं तुम्हारे को कोई बंदा ऐसा टकर सकता है जो आपका वो सिक्का खरीद ले। बाकी ईजिली कोई सिक्का नहीं बिकता, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इस वहम से निकलो बाहर। वो चांद सितारों की दुनिया के अंदर रहने वाले कुछ रईस लोग हैं, वो लोग अलग हैं, वो आप लोगों को डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। एक आम पब्लिक से उनका कॉन्टेक्ट नहीं होता। और जो कलेक्शन का काम करते हैं हिंदुस्तान में वो भी हैं व्यापारी। जी हाँ, जितने भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सब व्यापारी हैं। इन लोगों के पास भी सिक्के हैं, ये खरीदते भी हैं और ये लोग सिक्कों को की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये लोग जो है कुछ वेबसाइट हैं वहाँ सिक्के डालते हैं, गूगल पे सिक्के डालते हैं और कुछ ऐप हैं उन ऐपों के अंदर सिक्के डालते हैं। कुछ ऑप्शन सेंटर हैं वहाँ पर अपने सिक्कों को डालते हैं। कुछ ये फेसबुक के माध्यम से बेचते हैं, कुछ ट्विटर के माध्यम से बेचते हैं। सब ने कोई ना कोई अपने रास्ते बना रखे हैं। भले ही वो जिस नाम से यूट्यूब चला रहे हैं उससे अलग हटकर कुछ ना कुछ इंतज़ाम हर एक व्यक्ति के पास है। मेरे पास अभी कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। हो सकता है कि मैं आगे ऐसा कोई इंतज़ाम कर लूँ, परंतु अभी मेरे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। मैं सिर्फ ये चैनल बनाता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो भाइयों, कलेक्शन आप कर रहे हो, अच्छी बात है। एक इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर आप कलेक्शन कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट आप पड़ी रहे, कभी तो बिकेगा। और अगर घर में कोई आपके अलावा इंटरेस्ट लेने वाला बंदा है तो उसको आप इनके बारे में बताओ कि ये चीज़ है और मैं जो कलेक्शन कर रहा हूँ ये इस वजह से कर रहा हूँ, ये मेरे नहीं तो आगे तुम लोगों के काम आएगी। जी हाँ, इतना लंबा टाइम लेके चलो, तो तब जाकर इनमें आपको कोई प्रॉफिट मिल सकती है। आप ये सोचो कि आप मार्केट से सिक्के खरीद लो और बेच लो, तो वहाँ पर भी खरीदने का भी आपको गुण आना चाहिए। जिस सिक्के की कीमत मान लो मार्केट में 50,000 रुपये है, अगर आपको वो 10-5 हज़ार में मिल रहा है तो खरीद लो। 10,000 में मिल गया, 20,000 में बिक गया तो साहब ने कमा लिया। तो ये तो रास्ता है। या जनरल सर्कुलेशन से आपको कोई सिक्का मिल गया गए बेचने के लिए, वहाँ किसी ने कहा भाई 10,000 देता हूँ, ला दे, जेब में डाल लिए, चलो 10,000 मिल गए, तो वो एक व्यापारिक बेस से हो सकता। परंतु जो एक्चुअली कीमत है और जो एक्चुअली उनका हिसाब किताब है वो तभी होगा जब इनको आप लॉन्ग टाइम अपने पास रखोगे। आज अगर एक आपको 5 रुपए का सिक्का कोई एंटी कॉइन कलेक्शन में कहीं मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से मिल गया और उस सिक्के की कीमत है आज 1,000 रुपये और आपको कहते हैं 200 रुपये ले लो, आप मत लो। मैं ये कहता हूँ वो आपने 5 रुपये खर्च किए हैं, उस सिक्के को रख दो, अपने पास संभाल के रख दो और बच्चों को ये बता दो कि इस सिक्के की कीमत ये है और आगे और बढ़ेगी। ये सिक्का तभी बेचना जब इसका रेट आपको मिले। और अगर आप हैं जवान और आपको पता है कि अभी मुझे 20-30 साल जीना, तो आप करो इंतजार। वो सिक्का जो आज 1,000 का है मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से मिला, उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 5 रुपये लगी है आपकी, या आपने किसी से वो 10-20 रुपये का ले लिया जैसे मैं इकट्ठे करता हूँ, और वो आपके पास पड़ा, आप उसको पड़ा रहने दो।
आज उस सिक्के को 20 रुपए का लेके 200 का बेचना है तो वो भी व्यापार है। व्यापार में ये नहीं देखा जाता कि मुझे कितना बचा, व्यापार में ये देखा जाता कि मैंने ये सिक्का बेच दिया, ये 2000 का बिक गया या 1000 का बिक गया, अब मैं आगे और सिक्के इकट्ठे करूंगा मार्केट जनरल सर्कुलेशन से। तो वो होता है कि व्यापारिक हिसाब किताब। या तो आप उसमें उतर आओ, फिर आप हम लोगों के बताए हुए सिक्कों की कीमत पर मत जाओ। आपको मिल गया हैदराबाद मिंट का 1 रुपए का सिक्का, आपको मिल गया 20,000, 30,000, 25,000, जेब में डाल दो। आपको मिल गया कहीं से नोएडा मिंट का 1991 का सिक्का, उसका कीमत आपको कोई कहता 15,000 लाभ दे, ये जेब में डाल दिए, 15,000 बन गए मेरे। या तो उतरो इस बात पे, तो सिक्के आपका तब बिकेंगे। और अगर वो सिक्का 40,000, 50,000 का और आपने 50,000 सोचा है कि मेरा 50,000 का मैं 40 से कम नहीं दूंगा, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा जब वो सिक्का 60-70 का हो जाएगा। वो सिक्का हो सकता है आपका 50 का बिक जाए, तो इतना आपको देखना पड़ेगा। परंतु अगर आज सिक्के की कीमत 50,000 है और आपको मिला है जनरल सर्कुलेशन से और आपको उसका 15,000 मिल रहा है, 20,000 आप लो और जेब में डालो, बात खत्म हुई। फिर ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीका है, आप लोग वीडियो तो देखते हो, स्किप करके देखते हो, पूरी बात को नहीं समझ पाते। मैंने इस वीडियो के अंदर खुल के सारा खुलासा किया। ये काम इतना आसान नहीं है। और दूसरा, मार्केट इस काम के लिए नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 200, 250, 300 तो मिलेंगे आपको व्यापारी जो इस व्यापार को करते हैं, वो भी सिर्फ कॉइन एग्जीबिशन पर जाकर। वहीं उनके स्टॉल लगते हैं, उनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। और किसी भी एग्जीबिशन पे चले जाओ किसी भी शहर में, तो कोई 500-700 व्यक्ति आपको मिलेगा वहां पर एग्जीबिशन को देखने आने वाला। उसमें से कोई 10, 20, 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कुछ इसमें इंटरेस्ट लेंगे और हो सकता है कि वो आपसे 1-2 सिक्के खरीद के ले जाएं। यहां सिर्फ इतनी मार्केट है, इसके अलावा मार्केट नहीं है। ये मैं आपको एक पूरा खुलासा कर रहा हूं। अब बात समझते हो तो ठीक है। आप लोग ऐसे कमेंट कर देते हो कि जी मेरा सिक्का बेचना, मेरे पास 10 किलो माल है मेरे बेचना। भाई नहीं बिकता, ऐसे नहीं बिकेगा। एग्जीबिशन में लेके जाओ आपका मुकद्दर, वो आपका 2,000 रुपये किलो बिके, 500 रुपये किलो बिके, 800 रुपये किलो बिके, वो आपको बेचने की एक कला आनी चाहिए। अगर आप बेच सकते हो तो बेच लो, आपका 2,000 रुपये किलो बिक जाएगा। लिख देते हैं जी फलाना सिक्का मेरे पास है। अब क्या पता जो सिक्का हमने जिस सन का, जिस मिंट का, जिस मटेरियल का बताया, कि मैं बता रहा हूं ऑफ मेडल स्ट्राइक 2022 का सिक्का, अजय 2022 का सिक्का मेरे पास है। अरे 2022 का तो वो ऑफ मेडल स्ट्राइक है या नहीं है? अगर वो ऑफ मेडल स्ट्राइक है तो वैल्यू वाला, नहीं तो 2022 के सिक्के मार्केट में चले जाओ, चिल्लर इकट्ठी करो, उसमें बहुत मिल जाएंगे। वो सिक्के थोड़ी बिकेंगे। माता के सिक्का है जी, माता के सिक्के मार्केट में आप 1,000 रुपए की चिल्लर इकट्ठी करो, 20 सिक्के 30 सिक्के उसमें से निकल आएंगे। अब वो सिक्कों की कीमत कहाँ से बनेगी? तो भाई ऐसे सिक्के नहीं बिकते। मेरी वीडियो से नाराज मत होना, मैं आप लोगों को एक क्लियर बात बता रहा हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी वीडियो को, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, और वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर, और आखिर में दे दो एक लाइक। जी हाँ, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार, जय भोलेनाथ की।